हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमार्के मैकेनिकल। देखिए, इस वीडियो हम देखेंगे इंडियन ऑयल पाइपलाइन की जो नॉन टेक है ना, स्पेशल नॉन टेक देखेंगे इसमें। ठीक है, नॉन टेक कितने मार्क्स का आता है, तो 25 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश भी कराऊंगा मैं आपको, मैथमेटिक्स भी, तो मिक्स क्वेश्चन होंगे सारे। ठीक है, तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो देखो, इंग्लिश आएगी। ठीक है, इसमें इंग्लिश भी आएगी, तो आपको थोड़े से एक दो क्वेश्चन मैं इंग्लिश के करा दे रहा हूँ कि इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले जो डायरेक्शन है वो क्या देगा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग इन द गिवन वर्ड। तो अपोजिट पूछेगा सबसे पहले। ठीक है, मतलब कुछ भी पूछ सकता है, अपोजिट भी पूछ सकता है, सिनोनियम से भी पूछ सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको बता दिया है मैंने आपको पहले से ही। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसको। तो देखिए, सबसे पहले इंग्लिश का अपोजिट मीनिंग देखिए, फ्लोरिड है। ठीक है, फ्लोरिड आया हुआ है यहाँ पे, तो इसका अपोजिट मीनिंग क्या हो सकता है बताइए। वीक होगा या पील होगा या आपका मोनोटनस होगा या फिर अगली होगा, बताइए। तो ये सब याद करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, आप देख के क्वेश्चन ये समझ रहे होंगे, अरे मैं कैसे याद करूँगा। देखो, कुछ इंपॉर्टेंट याद कर लो। ठीक है, जो तुम्हें लगता है प्रीवियस जो ट्वेल्थ के होते हैं ना, एसएससी के होते हैं ना, वो 10+2 के लेवल के याद कर लो तुम। ठीक है, उससे वहीं से ही आएगा जहाँ तक। तो जहाँ तक इंग्लिश है वो 10+ या 10+2 तक ही आता है, ज़्यादा नहीं आता। तो फ्लोरिड का जो होगा ना, वो होगा, क्या होगा भाई, वो होगा पील। ठीक है, तो यहाँ पे PAL ही है, तो इसका मतलब होता है पीला। ठीक है, पीला होता है या फीका भी कह सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे भाई, यहाँ पे वैरायटी। ठीक है, वैरायटी है, तो वैरायटी का जो अपोजिट हो जाएगा वो क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पे वैरायटी का आएगा फाल्सुड। ठीक है, थ्री आंसर इसका हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ठीक है, हु यहाँ पे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ नाम की पुस्तक के लेखक कौन थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस टाइप के जीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री के क्वेश्चन बोल रख देता है कि पानीपत का युद्ध है, या कुछ बुक्स दे देगा आपको इस तरीके से, मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं, या कुछ प्ले से रिलेटेड दे देगा कि नोबेल प्राइज़ कब मिले थे, इस टाइप के क्वेश्चन वो देता है। ठीक है, तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ है, तो सब जानते हैं, ये महात्मा गांधी के। ठीक है, MK गांधी। ठीक है, तो डी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। तो फाइंड द LCM। ठीक है, इसका LCM आपको निकालना है। ठीक है, निकाल सकते हो। देखो, इसको कैसे कराता हूँ मैं, इसको चलिए करते हैं, पेज पे करते हैं। देखो भाई, यहाँ पे कह रहा है 1/3, 5/6, 2/9, 4/27 का LCM निकालना है। तो हमें पता है कि भिन्न में जब फ्रैक्शन में अगर आपको LCM निकालना होता है, तो सबसे पहले ऊपर वाले का क्या करते हैं, LCM करते हैं। ठीक है, और नीचे वाले का क्या करते हैं, SCF करते हैं। ठीक है, अंश और हर का। तो यहाँ पे जब 1, 5, 2, 4 का अगर LCM निकालोगे तो डायरेक्ट निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये हो गया कितना, 5 और 20। ठीक है, तो LCM आपका कितना आ जाएगा, LCM 20 आ जाएगा। देखो, डायरेक्ट करने का क्या तरीका, 2 इसमें शामिल है। ठीक है, बाकी तो 5 और 20 कर दे रहा हूँ मैं, तो 20 आ गया। SCF निकालने का क्या तरीका है, SCF निकालोगे कितना, 9 इसमें आ गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई, इसका आंसर कितना हो जाएगा, SCF निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, भागदी से निकाल रहा हूँ, 3 दूनी 6, तो 3 आएगा, 3 3 3 और 3 आएगा। ठीक है, 3 ही आ जाएगा। तो LCM कितना है, 20 और SCF 3, तो 20/3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो, क्वेश्चन नंबर मैं क्वेश्चन डालना भूल गया हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बता रहा हूँ आपको। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट 7,500 एट द रेट ऑफ 4% पर एनम फॉर 2 ईयर्स कंपाउंड एनुअली। तो यहाँ पे कह रहा है 7,500 का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए यदि ब्याज की दर 4% तथा समय 2 वर्ष हो। तो आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर बता सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। और मैं यहाँ पे एक और बात आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। वीडियो लेट क्यों आता है, इसकी वजह पता है क्या है, मैं यहाँ पे एक ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ पे साउंड बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा साउंड आप अगर सहन कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साउंड थोड़ा सा आ जाता है बैकग्राउंड का। ठीक है, बच्चे शोर मचाते हैं या कोई कुछ भी करता है, गाड़ियों की आवाज़ आती है, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, मैं इसको करवाता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बैकग्राउंड की थोड़ी आवाज़ आती है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पे कह रहा है आपके पास जो P दे रखा है ना, प्रिंसिपल दे रखा है वो 7,500। ठीक है, 7,500 दे रखा है। और उसके बाद कह रहा है कि रेट आपकी कितनी दे रखी है, रेट। ठीक है, रेट मतलब दर दे रखी है 4%। ठीक है, और टाइम दे रखा है आपको, टाइम दे रखा है 2 ईयर। ठीक है, इतना दे रखा है। वो कह रहा है कंपाउंड। ठीक है, CI निकालना है आपको।
कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो भाई इसको करने का देखो तरीके बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं अपना तरीका आपको बता दे रहा हूँ। मैं सिंपली 2 साल के लिए कर रहा हूँ, तो 2 साल के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो रेशियो मेथड से कर सकते हो, नहीं तो दूसरा मेथड बता रहा हूँ आपको। देखो रेट से कर लो, रेट मेथड वाला रेट से। तो देखो रेट कितनी है आपकी, मैं बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ रेट पर। तो रेट परसेंट 4% है, तो मतलब कितना लिख सकते हैं इसको, 4/100 लिख सकते हैं, ठीक है। 4×4 और ये 25 बार, ठीक है। 1/25 आ गया। 25 को हम पी मान लेते हैं, ठीक है, और जिसको हम अमाउंट मानते हैं, ठीक है। पी मतलब प्रिंसिपल और ये अमाउंट। तो यहाँ पे देखो 2 साल के लिए, 2 ईयर के लिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 25 और एक ये हो गया 26, ठीक है। फिर से 25 और ये 26 लाइन खींच दोगा। 3 साल के लिए होता फिर से 25-26 कर देते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 25-25 कितना हो गया भाई, 25-25 625 हो गया, ठीक है। और 26-26 का गुणा करोगे तो आप 676 हो जाएगा, ठीक है। गुणा करना है ये, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये प्रिंसिपल है, ठीक है। ये प्रिंसिपल की है, ये अमाउंट की है। तो प्रिंसिपल आपका कितना निकल 625 में, हमारा प्रिंसिपल दे रखा है आपको कितना 7500। तो हम इसका बराबर कर देंगे 625 रेशियो बराबर 7500। तो एक रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, 7500/625, ठीक है। ये आप करोगे तो एक रेशियो आप निकालोगे, तो 25 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये 12 बार कटेगा, ठीक है। आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। 25 3 75 0 0 और 25 दूनी 50, ठीक है। और 25 दूनी 50 आ गया, कितना बचेगा 125, 25 पंजे 25 1 125, ठीक है। 25 दूनी 50 हो गया 125 बचेगा ना, 25 चौका 100, 25 पंजे 125 होगा, ठीक है। ये हो गया। तो ये यहाँ से 25 से इसके काटोगे इसको तो 12 बार आ जाएगा, ठीक है। इसको काटो तो 12 बार, तो एक रेशियो बराबर 12 आ गया। तो यहाँ पे देखो अमाउंट बराबर क्या होता है, देखो अमाउंट बराबर होता है पी प्लस आई। तो यहाँ से जब आई निकालोगे ना, आई मतलब सी आई हो चाहे आई हो, तो ये हो जाएगा अमाउंट माइनस पी, ठीक है। पी इधर पहुँच जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अमाउंट में से अगर मैं पी इसको माइनस कर दे रहा हूँ यहाँ पे, तो भाई कितना आएगा, कितना आएगा बताइए, ठीक है। 51 आएगा, ठीक है। 676 में से 625 घटा दो तो 51 आएगा। यही 51 का आप गुणा कर दोगे 12 में, ठीक है। और यहाँ पे कितना आंसर आने वाला है आपका, ठीक है, 612 आंसर आने वाला है, ठीक है। तो ये मेथड कुछ अजीब लगा होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप जानते होंगे। बाकी दूसरा मेथड से कर सकते हो, 2:1 से भी कर सकते हो, ठीक है। करने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं इसके, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये कह रहा है कि ये वैल्यू दे रखी है आपको, ठीक है। ये वैल्यू दे रखी है, इसका मान बताओ, इसकी वैल्यू बताओ। तो क्या आंसर हो सकता है इसका, तो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर बताइए, फिर मैं इसको क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई, क्या है क्वेश्चन। देखो यहाँ पे कह रहा है 489 + 375 का स्क्वायर, ठीक है। दोनों का स्क्वायर दे रखा है और माइनस दे रखा है 489 - 375 का होल स्क्वायर, ठीक है। बटे में क्या दे रखा है, यही दे रखा है 489 × 375, ठीक है। ये दे रखा है आपको। अब भाई यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको a² - b², इस तरीके का दिख रहा होगा, ठीक है। पूरे को हम तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। बाकी एक दूसरा तरीका है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक फार्मूला होता है, देखो मैं बता रहा हूँ। एक फार्मूला क्या होता है, ये होता है अगर a + b का होल स्क्वायर हो और -a - b का होल स्क्वायर हो तो 4ab आता है, ठीक है। ये आता है। तो यहाँ इसको a मान लो, इसको b मान लो, ठीक है। तो बाकी इस तरीके से कर सकते हैं। देखो समझने की बात है ये, अगर वैसे करोगे तो बहुत कैलकुलेशन हो जाएगी लंबी और कर नहीं पाओगे, टाइम निकल जाएगा। तो यहाँ पे इसको जब सॉल्यूशन करोगे ना, a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर, तो 4ab आता है। तो मान लो कि 4ab ऊपर है और ab, ये a और b ये नीचे हैं, ठीक है। तो ये ab से ab कट जाएगा, ठीक है। तो 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, बता देना मुझे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
तो यहाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग, ये वायरल डिसीज मतलब वायरस के कारण, VIRUS, ठीक है, वायरस के कारण कौन सी बीमारी इसमें से होती है। तो देखो मैं आपको बता दूँ, ये बैक्टीरिया की बीमारी है, टेटनस, ये भी ये 6 रोग है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस और टाइफाइड, ठीक है। तो ये सब ये आपके बैक्टीरिया की है, ठीक है। बाकी एड्स है ना, ये वायरस होता है, ठीक है, ये एड्स का होता है वायरस, ठीक है। तो डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद विच फील्ड इज ए दादा साहब फाल्के अवार्ड एसोसिएटेड। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस में दिया जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, बताइए भाई। तो देखो इसका आंसर होगा किस में, सिनेमा में दिया जाता है, ठीक है, सिनेमा में दिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और हाँ एक और बात और बताना, 2020 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो किसको मिला है, ठीक है, ये आपको बताना, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बताना कमेंट बॉक्स में आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखो भाई, यहाँ पे कह रहा है फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। तो 8 के बाद 30, ये आ रहा है 13, 21, फिर 32, फिर 47, 63 और 83। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, बताइए भाई क्या हो सकता है। तो इसको करते हैं भाई, देखो 8 में 5 अगर प्लस करोगे तो 13 हो जाएगा। 13 में 21 कितना जोड़ेंगे, +8, ठीक है, +8 हो जाएगा। और 32 कितना हो जोड़ेंगे +11 हो जाएगा। 11 में अगर कितना कितना गैप आ रहा है, 5 और 3, 3 का गैप आ रहा है ना, तो 11, 14, ठीक है। तो आप 14 जोड़ोगे, ठीक है, कितने 32 में 14, तो 32 में अगर 14 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6 और 3 4, 46 होना चाहिए, बट लेकिन यहाँ पे 47 दे रहा है, 47 दे रहा है, ठीक है। तो 47 जो होगा ना वो इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि वो रॉन्ग नंबर बताइए, इसमें तो सीरीज है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भाई देखिए MS वर्ड इज एग्जाम्पल ऑफ। तो MS वर्ड क्या होता है भाई, बताइए। एन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है या सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए एप्लीकेशन जो ये MS वर्ड होता है ना, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। एक्सेल है, MS वर्ड है, पावर पॉइंट है, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। बाकी विंडो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है विंडोज़ में आती हैं, विंडो विस्टा है या XP है, ये सब, ये विंडो 10 है, जो भी है, मतलब ये टाइप की ऑपरेटिंग सिस्टम होती हैं। चलिए बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए भाई, ये आपका रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, वेन डायग्राम से। तो मरकरी मार्स अ प्लांट मतलब बुध मंगल ग्रह, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या आंसर होगा इसका। ए होगा, बी हो या सी हो। देखो ग्रह के अंदर ये सब ग्रह हैं, ये दोनों तो ग्रह हो गए, तो बुध यहाँ पे आ जाएगा या फिर मंगल यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इस टाइप का होगा। तो ये सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए भाई ये क्वेश्चन देखिए, मीनू है, उसके बाद फूड आया है, ठीक है, व्यंजक सूची, उसके बाद कैटलॉग, मतलब इसका आंसर क्या हो सकता है। देखो मीनू, जब फूड आप खाने जाते हो तो मीनू देखते हो, ठीक है, व्यंजन सूची कहते हैं इसको हिंदी में। और कैटलॉग मतलब क्या हो सकता है, पुस्तकें होती हैं, ठीक है, पुस्तकें होंगी, मतलब बुक्स इसका आंसर हो जाएगा, बुक्स इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। कैटलॉग से रिलेटेड होता है बुक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। ये कह रहा है कि ए सर्किल एंड रेक्टेंगुलर हैव द सेम पैरामीटर, द साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर आर 18 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्किल, ठीक है। तो कह रहा है हिंदी में, देखो एक वृत्त का आयत की परिधि पेरीमीटर एक समान है, ठीक है, वृत्त की और आयत की, ठीक है, वृत्त होगा और जो आयत है ना उसकी जो पेरीमीटर वो समान है, ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है कि आयत की भुजा की माप है ना, ठीक है, भुजा की माप वो 18 सेंटीमीटर है और 26 सेंटीमीटर है, मतलब L बराबर तुम्हारा 18 है और B है कितना 26, ठीक है, L/B होता है ना। तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। चलिए इसको करते हैं, कैसे करेंगे। तो देखिए भाई एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक वृत्त की आयत की परिधि एक समान है, ठीक है, वृत्त की आयत की परिधि। तो हम पहले परिधि देखेंगे पेरीमीटर, तो आयत की देखेंगे फिर, ठीक है। आयत की पेरीमीटर क्या होती है, पेरीमीटर, ठीक है, मतलब परिधि 2 होती है L+B। तो यहाँ पे 2 और L कितना दे रखा है, आपको दे रखा है भाई, कितना दे रखा है, यहाँ पे जो दे रखा है 18
और प्लस 26, ठीक है। बी दे रखा है आपको 26, तो यहाँ से निकाल सकते हो 2, ये कितना हो गया, यहाँ पे आप करोगे इसको तो ये हो जाएगा आपका 44, ठीक है। 44 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 44 इंटू 2। तो ये तो आपकी आयत की परिधि। अब ये कह रहा है आयत की परिधि है ना, किसके बराबर है, वो कह रहा है पहले से ही, वो परिधि है आपकी वृत्त की परिधि के बराबर। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि, ठीक है। परिधि मतलब पेरीमीटर, ठीक है। तो ये होती है 2πr, 2πr इजिकल टू 88, ठीक है। 88 के बराबर है। तो यहाँ पे 2 से मैं डिवाइड करूँगा इसको, कितना आ जाएगा 44, और पाई का मान 22/7 होता है, तो 22/7, चलो मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। 44 और आर बराबर कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44 और 7 दूनी 14, तो आर बराबर कितना हो गया 14 हो गया, ठीक है। आर बराबर 14, अब इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आर बराबर 14 आ गया। इसमें अब कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल आप निकालोगे तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं। तो 22/7 और आर कितना दे रखा है, ये वाला दे रखा है, तो 14 इंटू 14, ठीक है। 7 दूनी 14 और 22 इंटू और 14 दूनी 28, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा भाई आपका, अगर इसको गुणा करोगे कितना आ जाएगा बताइए। ये आएगा 8 दूनी 16, ठीक है। ये आ जाएगा भाई 616 सेंटीमीटर, ठीक है। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर। तो आंसर क्या होगा इसका, 616, मतलब सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भाई क्वेश्चन नंबर डालना भूल गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी 20 क्वेश्चन होंगे शायद, ठीक है। मैं आपको करा दे रहा हूँ सारे। ए ट्रेन विद स्पेशल ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ए पोल इन 30 सेकेंड, द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज। तो कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक खंबे को 30 सेकंड में पार करती है, और रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, बताइए, फिर इसको मैं करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ देखो भाई, मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसका क्या है। ये कह रहा है एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से खंबे को 30 सेकंड में पार करती है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की लंबाई, तो एक फॉर्मूला बता रहा हूँ इसको, इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है, लेंथ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, LENGTH, लेंथ बाई टाइम, इंटू 18/5 इजकल टू स्पीड, ठीक है। ये एक यूनिवर्सल फार्मूला है, ये किलोमीटर पर आवर में होगा, ठीक है, मीटर पर सेकंड में नहीं होगा ये, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपको किलोमीटर पर आवर होगा तभी आप लगा सकते हो, बाकी लेंथ होगी वो मीटर में होगी, ठीक है, मीटर में होगी, टाइम सेकंड में होगा, ठीक है। ये फार्मूला है आपको। तो रेलगाड़ी का क्वेश्चन आप इससे आराम से कर सकते हो। अब कह रहा है क्या, रेलगाड़ी की जो स्पीड है ना वो कितना दे रखा है 60, तो 60 रख दी मैंने, ठीक है। अब कह रहा है इसको 18/5 यहाँ पे हमेशा लगेगा, ठीक है। बाकी लेंथ क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई तो पूछ रहा है, और टाइम कितना दे रखा है आपको, टाइम दे रखा है 30 सेकंड। तो भाई करो, कैसे करोगे, मैं आपको यहाँ से 6 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ हवा चल रही है थोड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो 6 3 18 और 6 5 30, ठीक है। 3 से ये डिवाइड कर दो, 3 दूनी 6, 0, तो L बराबर कितना आ जाएगा, ये कितना 25 हो गया, तो 20 इंटू 25, तो कितना हो जाएगा 25 दूनी 50 और 0, ठीक है। तो लेंथ आ जाएगी 500 आंसर। बाकी और तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 18 आपको 5/18 का गुणा करोगे उसमें, ठीक है। इस तरीके से स्पीड में चेंज करोगे, इस तरीके से कर सकते हो। बाकी मैंने इस तरीके से आपको बता दिया कुछ नया तरीका, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आराम से आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। देखो भाई इस क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 पाइप कैन फिल ए टैंक इन 20 मिनट एंड 30 मिनट रेस्पेक्टिवली इफ बोथ द पाइप आर ओपन सिमुलेशनली देन द टैंक विल बी फिल्ड। एक 2 पाइप एक टैंक को क्रम से 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। ये दोनों पाइप की एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितनी देर में भरेगा, ठीक है। इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। वीडियो पॉज करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं, ठीक है, या तो फिर मैं इसके बाद करा ही रहा हूँ आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को देखेंगे भाई, ठीक है। देखो ये मैंने पेज, ये देखो पैसे से आते हैं पेज, ठीक है, आपको पता होगा। जितनी जगह खाली है मैं वहाँ पे आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि ए है ना, ए किसी टैंक को कितने मिनट में भर सकता है, 20 मिनट में, ठीक है, 20 मिनट में भर सकता है। और बी किसी टैंक को कितने मिनट में भरेगा, 30 मिनट में, ठीक है।
तो दोनों मिलकर कितने मिनट में भरेंगे? तो सब जानते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। मान लो 3 दूनी 6, 60 एलसीएम मान लो, ठीक है। 60 एलसीएम हो गया, 20 का भाग इसमें देंगे तो 20 दिया 60, ये एफिशिएंसी होती है, ठीक है। 30 दूनी ये, तो ए और बी की जो एफिशिएंसी हो जाएगी, कितनी क्षमता हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी? 5, ठीक है। 55 हो जाएगी। जो टाइम निकालेंगे, ठीक है, टाइम निकालते हैं ना, कितनी देर में भरेगा, तो टोटल वर्क, ठीक है। टोटल वर्क ये होता है, क्या होता है? टोटल वर्क, ठीक है। और अपॉन टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी मतलब 5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ठीक है। 12 मिनट में भरेगा, ठीक है, 12 मिनट में। तो 12 मिनट इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना? बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपको अगर कोई भी इश्यू लग रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, तो मुझे बताना ज़रूर प्लीज़, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। मैं ये कंटेंट आपको बना के तैयार करके पीडीएफ भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ भी आपको वहाँ मिल जाएगी विद सॉल्यूशन, ठीक है। विद सॉल्यूशन पीडीएफ अपलोड कर दूंगा मैं टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है, उसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है, देख लेना, ठीक है। तो देखिए, ये कह रहा है कि इफ़ ए एक्सीड बाई बी 40% एंड बी लेस देन सी बाई 20%, देन ए और सी रेशियो, यदि ए बी सी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है, तो सी जो ए और सी का रेशियो पूछा है उसने, ठीक है। तो इसका हम कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन को देखो, यहाँ कह रहा है कि यदि ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है, तो ए सी का रेशियो बताइए। देखो, इसको हम कर सकते हैं। देखो, अब ऐसे करो, ए बी सी इस तरीके से लिख लो, ठीक है, इस तरीके से लिख लिया। अब कह रहा है, मैं आपको बता, ए बी से 40% अधिक है, तो ए बी से 40%, तो इसको 100 मान लो, और 40% अधिक है तो 140 हो गया, ठीक है, जिसको हम मानते हैं, ठीक है। जैसे बी से 40% अधिक है तो 140 इसको मान लिया, ठीक है। सॉरी, इसको बी मान लिया, तो 40% अधिक मतलब 140 ये हो गया, ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है भाई? दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि बी है वो सी से 20% कम है, तो बी है ना सी से 20% कम है, तो सी को हम 100 मानेंगे, कि जिससे सी से बोल रहा है ना, तो सी को हम 100 मानेंगे और ये कम है तो 80 हो जाएगा, ये 20% मतलब 80। तो इस तरीके को कैसे, अब यहाँ पे जगह खाली है, ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे? ये प्लॉट मेथड है, ठीक है। तो 100, ये वाला 100 है ना, इस यहाँ पे रख देंगे, ये 80 जगह खाली होती है, वही इसमें आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं, सिंपल। तो ये 0 0 आप काट सकते हो, ये 0 काट दो इससे, ठीक है, आपस में कट जाएंगे, ये रेशियो में बराबर। तो 14 अट्टे कितने हो गए तुम्हारे? ये यहाँ पे 112 हो जाएंगे 1, और यहाँ पे कितना? 80 और 100, ठीक है, ये हो गया। तो ए बी सी के रेशियो निकला है, ये ए बी सी का। तो क्या पूछा है? ए रेशियो सी पूछा है, तो ए कितना? 112 और रेशियो 100। अगर हम 112 और 100 को आपस में काटेंगे, ठीक है, 112 और 100 को अगर डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, बताइए। तो यहाँ पे देखो, 2 से काट लो, 2 पंजे 10 और 2 छिक्के 12 और 2 पंजे 10 0, ये 2 से काट, 2 दूनी से 2 टे 16 और ये 25, तो कितना आ जाएगा? 28 रेशियो 25, ठीक है। तो ये 28 रेशियो 25 इसका आंसर हो जाएगा। वैसे करने वाले डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए भाई, इंपॉर्टेंट है। द सेलिंग प्राइस ऑफ ए टेबल इज वो 4/3 टाइम्स इट्स कॉस्ट प्राइस, द लेंथ परसेंट इज। एक मेज का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 4/3 गुना है उसका प्रतिशत लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। तो बताइए भाई, इसका आंसर क्या होगा? फिर मैं कराता हूँ आपको, बताइए। देखिए, वीडियो मैं जल्दी से जल्दी ख़त्म करता हूँ, ठीक है, ज़्यादा फालतू का समय मैं लूँगा नहीं आपका, कोई दिक्कत नहीं है। आप जल्दी जल्दी पढ़िए, ठीक है, जितना हो सके उतना। देखिए, मैं पेज पे करा रहा हूँ आपको, ठीक है, तो ये एक साइड में कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ आप उसको, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन को मैं करा दे रहा हूँ, जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, ये कह रहा है एक पेज का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 4/3 गुना है, ठीक है। तो क्या होगा? पेज का जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य क्या होता है? एसपी होता है, ठीक है, वो 4/3 किसका है? सीपी का है, ठीक है, इतना ही तो है। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, या तो ऐसे कर लो, इधर इसको 3SP कर दो ऐसे करके, अगर कन्फ्यूज़न हो तो, और 4SP। तो इसको करोगे ना SP/CP, ठीक है, CP है ये कॉस्ट प्राइस। तो SP कितना हो गया? 4 और ये CP 3। जब 3 में आप खरीदोगे कोई भी चीज़ और CP कॉस्ट प्राइस 3 में और खरीदोगे और 4 में बेचोगे, तो 1 का प्रॉफिट हो गया। 1 का क्या होगा? प्रॉफिट। 1 का प्रॉफिट होता है तो 1 ऊपर लिखते हैं, ठीक है, नीचे बट्टे में CP करते हैं। CP मतलब 3 और गुणा 100, तो ये परसेंटेज प्रॉफिट का निकलता है इस तरीके से। तो कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3%, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, जितना भी जगह बची है वो कर लेते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ए स्केल दैट कैन बी यूज फॉर मेजरिंग एग्जैक्टली द लेंथ 3 मीटर 5 मीटर 10 सेकेंड एंड 12 मीटर 90 सेकेंड। मतलब कह रहा है 3 मीटर 5 मीटर 10 सेंटीमीटर और 12 मीटर 90 सेंटीमीटर लंबाई को सही तरीके से नापने की कौन एक पैमाने की अधिकतम संभव लंबाई क्या होगी। तो देखो इसमें बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे चलो इसको करते हैं, ठीक है, कैसे करेंगे इसको देखेंगे भाई, क्या कर सकते हैं इसको बताइए, कोई जानता है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकता है कितना निकलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, देखेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए भाई, देखो 3 मीटर दे रखा है तो 3 मीटर को हम सेंटीमीटर करेंगे तो 300 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है, वो कह रहा है 5 मीटर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये कह रहा है 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर और 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा। तो 5 मीटर का कितना हो जाएगा, 5 मीटर का कितना होगा भाई, 500 हो जाएगा, क्योंकि हम सेंटीमीटर में करेंगे और प्लस 10, ठीक है, ये तो सेंटीमीटर में है ही, तो कितना हो जाएगा 510 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या बोल रहा है, आगे 12 मीटर दे रहा है, 12 मीटर, ठीक है, और क्या दे रहा है 12 मीटर प्लस 90 सेंटीमीटर, ये एक वैल्यू है, ठीक है, 12 मीटर और 90 सेंटीमीटर। तो 12 मीटर को कितना होगा 1200 और प्लस 90 तो सेंटीमीटर में है ही, तो 1200 कितना हो जाएगा 1290, ठीक है, सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर यहाँ तक। अब इसमें देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पे जितनी वैल्यू निकली है आपकी 300 510 और 1290, ठीक है, कितनी निकली है 300 510 और 1290, इनका सबका SCF लेंगे, ठीक है। SCF लेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई, देखो दो तरीके बता रहा हूँ SCF निकालने के, एक तो भाग विधि वाला और एक शॉर्ट वाला, ठीक है। शॉर्ट वाले में क्या होगा, देखो मैं आपको छोटी जो वैल्यू होती हैं, ठीक है, छोटी वैल्यू होती है, जैसे मान लो 300 है, ये 500, ये तो सबसे बड़ी, इन दोनों का डिफरेंस ले लो आप, ठीक है, डिफरेंस कितना आएगा 210, ठीक है, 210 आएगा। या तो ये SCF होगा या तो इसके फैक्टर होंगे, तो इसके फैक्टर हम कर लेते हैं, ठीक है। इसके फैक्टर क्या करेंगे भाई, देखो आप करेंगे इसका फैक्टर कितना, तो कितना हो जाएगा भाई 30 इंटू 7, ठीक है, 30 इंटू 7 कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे 7 या 21 हो गया। या तो 7 को डिवाइड करके देखो, इसमें ये नहीं जाएगा, ये भी नहीं, ये चला जाएगा 7 या 51, मतलब लेकिन ये दोनों जाना चाहिए, ये भी जाना चाहिए, ठीक है, 7 से तो जाएगा नहीं, मतलब लेकिन 30 से आप डिवाइड करोगे तो 30 से चला जाएगा, ठीक है, तो 30 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 30 इसका आंसर SCF हो जाएगा, ठीक है। या फिर एक काम करो, मैं आपको बता दूँ कि ये भाग विधि से कर ले रहे हैं, ठीक है, 300 का अगर भाग दोगे, ठीक है, 510 में, मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे तो कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, ठीक है, 300 हो जाएगा, ये 0 और ये यहाँ पे 1 और ये 2, ठीक है। 210 का 300 में दोगे तो 210 एक बार जाएगा, 210 कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 90, ठीक है, और ये 210 इसमें करोगे तो कितने बार जाएगा भाई, ये जाएगा कितना 9 दूनी 18, 180 बार हो जाएगा, ठीक है। और कितना बचेगा यहाँ पे 30 बचेगा, 90 ले लो, ये वाला 90 इधर ले लो, तो 3 3 का 9, 3 3 90, ठीक है। तो 30 इसका ये आ गया, 30 यहाँ से ये SCF होता है, ये इसका अगर तुम इसमें भी भाग दोगे ना, ठीक है, तो भी 30 ही आएगा लास्ट में, तो 30 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो 30 SCF हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई इश्यू हो तो मुझे प्लीज़ बता देना, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है, इसमें आप सोच रहे होंगे 70 इंटू 3 क्यों नहीं किया मैंने, तो मैंने देखो 70 यहाँ पे करोगे, 70 से ये काट के देखना, कटेगा नहीं, लेकिन 30 से ये कट जाएगा, ठीक है। ये कुछ शॉर्ट है तो आप कोई दिक्कत नहीं कर सकते, बाकी ये वाली जो विधि है वो भाग विधि है, ठीक है, भाग विधि से कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए भाई, आपको कोई भी एग्जाम में चले जाना, आपको नेशनल पार्क से क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, मैक्सिमम आता ही आता है जहाँ तक है। तो नेशनल पार्क को मैंने इसलिए यहाँ पे कराया है, काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। ये कह रहा है काजीरंगा नेशनल पार्क कौन सा है, मतलब कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है, तमिलनाडु में, असम में या केरला में। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा असम, ठीक है, असम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, असम। तो ये एक सींग वाला गैंडा है ना, एक सींग वाला गैंडा, ठीक है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और मैं आपको ये बता दूँ, ये आपका 1974 में इसको नामित किया गया था, ठीक है, 1974 में। बाकी और भी नेशनल पार्क देख सकते हो, ठीक है, नेशनल पार्क इसको 1974 में नामित किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए भाई, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, रिवर दामोदर इज कॉल्ड इज सॉरो ऑफ। तो दामोदर जो नदी है उसको क्या कहाँ का शोक कहा जाता है, बताइए।
तो इसको कहाँ का, बंगाल का शोक, ठीक है, बंगाल का शोक कहते हैं। बी आंसर इसका होगा। बाकी ये जो नदी है ना वो झारखंड से छोटा नागपुर से निकलती है, झारखंड से होते हुए छोटा नागपुर से निकलकर पश्चिम बंगाल में पहुंचती है, ठीक है। तो इसको बंगाल का शोक कहते हैं। और आपको क्या बताना है, एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ आपसे मैं रिलेटेड नदी से ही। आपको एक क्वेश्चन बताना है कि बिहार का शोक, ठीक है, क्या है, जो बिहार का शोक, ठीक है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और बाकी चलिए आपको एक चीज़ और बतानी है आगे। देखिए आपको प्लेलिस्ट में चले जाना है, चैनल पे जाके चैनल को पहले सब्सक्राइब कर देना और उसको बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। यहाँ पे क्या करना है कि चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाना है, तो वहाँ पे IOCL, ठीक है, IOCL पाइपलाइन का अलग से ही मतलब मैंने वो बना दिया है फोल्डर, ठीक है, प्लेलिस्ट बना रखी है। तो वहाँ पर सारी वीडियो मिल जाएंगे, ये 5 6 4 3 2 1 जो भी है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं। देखिए भाई ये वीडियो मैंने आज ही अपलोड किया है, तो IOCL के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, टॉप 101, ठीक है, 5-6 दिन में आपको तैयार करें अच्छी तरीके से बना के। तो ये कह रहा है कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, तो सबसे रियली बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, आप एक बार देख लेना, ठीक है, तब बात करना आप। बाकी आपको अगर प्रोडक्शन से क्वेश्चन देखने हैं, अगर प्रोडक्शन स्पेशल देखना है, अगर प्रोडक्शन क्वेश्चन ज़रूरत है देखने की, ठीक है, प्रोडक्शन क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, तो प्रोडक्शन के देख लेना, आपको पार्ट ए मिल जाएगा 50 क्वेश्चन, बाकी पार्ट बी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भाई आपको क्या करना है, टॉप 150 का कुछ वीडियो भी देख लेना है, ठीक है, इसमें 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी देख के आपको पता चल जाएगा। और IOCL के लिए स्पेशल मैंने बना रखा है, आप IOCL डालोगे ना, सर्च करोगे अगर IOCL, ठीक है, IOCL प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो इस टाइप का पहले ही से आपको वीडियो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी आप MRK मैकेनिकल सर्च कर लेना, ठीक है, या IOCL डाल देना, IOCL MRK मैकेनिकल, तो भी ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। बाकी फाइनली आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप क्या करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जो भी मैकेनिकल की तैयारी कर रहे हैं, नेक्स्ट एग्ज़ाम जो भी है, NPCL हो चाहे ISRO हो चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मिलता हूँ, जय हिंद जय भारत।